हमारे देश में क्या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है जो एक एग्जाम ईमानदारी से करवा सके? अगर है तो फिर क्यों बार बार विवादों में रहने वाली एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी को परीक्षाएं करवाने का टेंडर मिलता है? अब ताजा मामला ही देख लीजिए। पूरे देश में इस वक्त एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 भर्ती परीक्षाओं को करवाने का टेंडर एडुकेटी को मिला और इसके बाद लगातार परीक्षा में कहीं गड़बड़ी तो कहीं खराब व्यवस्थाओं तो कहीं छात्रों के साथ खराब व्यवहार की शिकायत सामने आई। बीते सोमवार को इंदौर में एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को सर्वर डाउन का सामना करना पड़ा। इसके चलते मालवा कन्या विद्यालय परीक्षा केंद्र के पास जमकर विवाद हुआ और अब इस परीक्षा को रद्द कर दूसरी बार परीक्षा करवाने की बात कही गई। जबकि परीक्षा करवाने वाली दागी कंपनी एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज को लेकर द सूत्र पहले भी कई खुलासे कर चुका है। साल 2023 में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को कौन भूल सकता है, जिसे लेकर एडुकेटी का नाम पहले ही और ज्यादा खराब हो चुका है और इसे लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मुखर हुए हैं और उन्होंने कंपनी को लेकर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया और लिखा कि एसएससी एग्जाम कराने वाली एडुकेटी कंपनी वही कंपनी है जिसने पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में गड़बड़ी की। इसी कंपनी ने मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा में गड़बड़ी की। इसे केंद्र सरकार ने साल 2020 में ब्लैक लिस्ट किया था। इसके बाद भी इस कंपनी को एग्जाम करवाने के ठेके दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देना कहां तक ठीक है? इसे तत्काल निरस्त करें। अब एडुकेटी को परीक्षा का टेंडर कैसे मिला, इसकी बात करते हैं। दरअसल एसएससी परीक्षा में विवाद की असल वजह एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज को परीक्षा का टेंडर मिलना है। दरअसल ये वही कंपनी है जो व्यापम यानी कि ईएसबी की परीक्षाओं से जुड़ी रही और इस पर कई परीक्षाओं में गफलत के आरोप लगे। जब एसएससी ने इस परीक्षा को करवाने का टेंडर जारी किया तो टीसीएस की दर करीब 325 रुपए प्रति स्टूडेंट थी, जबकि एडुकेटी की दर 220 रुपए के आसपास। यानी एडुकेटी ने टीसीएस से कम रेट का टेंडर डाला और टेंडर उसे मिल भी गया। इसके पहले साल 2018 से परीक्षाएं टीसीएस ही करा रहा था, तब विवाद नहीं हुआ, लेकिन एडुकेटी के आते ही विवाद शुरू हो गया। अब उम्मीदवारों को डर है कि आगे एसएससी की कई और अहम परीक्षाएं होनी हैं। अगर वहां भी ऐसा विवाद हुआ तो वो भर्ती परीक्षाएं भी क्या रद्द होंगी, और अगर ऐसा होता है तो लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। अब जरा एडुकेटी के इतिहास पर नजर डालिए। साल 2000 में एडुकेटी कंपनी शुरू हुई और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। व्यापम से जब ये कंपनी जुड़ी तो साल 2022 में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। इसके बाद खूब विवाद हुआ और मामले की जांच कराई गई। तब पता चला कि एडुकेटी कंपनी को एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन कंपनी ने कमीशन लेकर ये काम साई एजुकेयर को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया, जो शर्तों के खिलाफ था। एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज का दावा है कि उसने अब तक 100 मिलियन से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं की हैं, लेकिन उस पर कई बार गंभीर आरोप भी लगे। इसके बाद साल 2023 में मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा विवादों में आई, जब एक ही सेंटर से टॉप 10 में से 7 उम्मीदवार मेरिट में आए। लगातार परीक्षा केंद्रों पर निगरानी की कमी और नकल की शिकायतें सामने आई। महाराष्ट्र में भी मार्च 2023 में एमबीए सीईटी परीक्षा के दौरान एडुकेटी की भूमिका चर्चा में आई। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने इसे ठेका दिया, लेकिन छात्रों ने पेपर लीक और धांधली की शिकायत की। छात्रों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई और परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के साथ भी एडुकेटी का नाम जुड़ा। मार्च 2022 में एनटीए ने इसके साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए करार किया। इस दौरान कई परीक्षाएं हुई, लेकिन इनमें भी तकनीकी गड़बड़ियां और संभावित पेपर लीक की बात सामने आई। 2020 से पहले केंद्रीय प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी कि डीजीटी ने एडुकेटी को परीक्षा कराने से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो एजेंसी लगातार विवादों में रही, क्या उसे कम दर पर टेंडर के चलते छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक दिया जा सकता था? पूरे देश में एडुकेटी को लेकर बवाल मचा हुआ है। छात्र एसएससी से सिस्टम सुधारने की मांग कर रहे हैं। किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाली कंपनी एक दिन पूरे देश के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेगी? इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।